जा रहे हैं ना। विषय तो सीधे तौर पे ये है कि गंगा नदी और सोन नद दोनों की तटवर्ती इलाका में आपका विजन क्या होगा, कैसे उसे दूर करना चाहेंगे? देखिए ये दोनों सोन नदी और गंगा नदी का जो तटवर्ती अभी इसमें तो बहुत सा फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा। देखिए बरहारा क्षेत्र में अगर आप देखें तो कहीं भी शिक्षा का अनुकूल किसी भी तरह का बड़े लेवल में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। स्वास्थ्य के रूप में अगर देखा जाए तो सरकारी जो अस्पताल है उस पर निर्भर रहता है, लेकिन जहाँ पे डॉक्टर्स भी नदारद नजर आते हैं, तो उस पर आप क्या फोकस करेंगे? देखिए बात सही बोले कि बरहारा में कुछ नहीं है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है न मेडिकल कॉलेज है, सब उधर है। तो आए हैं तो कोशिश करेंगे जो भी मेरी जान पहचान, जो भी मेरी सोर्सेज, जो भी मेरी पहुँच है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरहारा विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पे कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने कई अच्छे अच्छे प्रबंधन भी किए हैं। एक नाम बीडी सिंह का आता है। लोगों का कहना यह है कि जो बेहतर प्रबंधन कर सकता है तो निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में विधानसभा का भी प्रबंधन बेहतर तरीके से कर लेता है। क्योंकि यहाँ जो नेता है, बट हम नेता नहीं बने हैं, हम एक लीडर हैं, एक संस्था भी चलाते हैं, वहाँ का भी लीडर है। तो आई नो दैट हाउ टू लीड अ टीम। तो एक बरहारा बहुत बड़ी एक क्षेत्र है, अलग बात है टू लीड, कैसे इसको लीड करना होगा, कैसे मोटिवेट करना होगा, इसकी ये हाँ चैलेंज है। क्योंकि यहाँ पे क्या है चैलेंज की, जो लोग अभी तक जात पात में बांट दिया है लोग, नेता लोग, स्थिति बड़ी भयानक है। जब जाइएगा ग्राउंड रोड में तो हम लोग कुछ कहते हैं कि जनता मालिक है, लेकिन फैक्ट ये है, एकदम कहावत है, केवल कागज में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल में एकदम नहीं है। और यही कोशिश है मेरी कि एक और बरहारा के एक नया रूप से, जैसे कि मेरा सिंबल भी मिला हुआ है, मेरा बंशीधर सिंह नाम हुआ पूरा। बहुत लोग कन्फ्यूजिंग होता है कि बीडी सिंह है, उनके बंशीधर सिंह कौन है, तो बंशीधर सिंह है, शॉर्ट में लोग बीडी सिंह कहते हैं। और मेरी जो पहचान में सिंबल मिला हुआ है वो एक बेबी वॉकर, मतलब जो बच्चा लोग का पहिया, तीन पहिया होता है, एक कैसे उसको सींचा जाएगा कि तो नया एक बरहारा बनाना है। नई तरह से अपने सोच के अनुसार से, जिस तरह से बच्चा छोटा से जिस तरह से उसको ढालिएगा उस तरह से वो ढलेगा। तो कोशिश रहेगा, हम आज ये भी मेरे लिए भी चैलेंज है कि इतना ईजी नहीं है, लेकिन जो सही सोच है हम उसी सोच के साथ आ रहे, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आ रहे हैं। तो लगता है कि जिस तरह से हुजूम मेरे साथ जुड़ा हुआ है, सब कास्ट का लोग, कोई धर्म का लोग नहीं मानता कि भाई कि जा रहे हैं, हम बीडी सिंह को जानता है, लोग जो मेरे से जानते हैं कि भाई आएंगे तो कुछ करेंगे, उम्मीद है। और हम 27 साल से करते आ रहे हैं, ये नहीं कि हम अभी अचानक आ गए हैं और हमको ये कर रहे हैं। देखिए एक प्रश्न ये है कि सोन नद और गंगा तटवर्ती इलाका ये सारे पड़ते हैं जो बाढ़ से ग्रसित, उस दरमियान में अभी तक कोई भी ऐसा उम्मीदवार खड़े रूप से उस जनता के लिए नहीं रहा है। आपके विजन क्या होगा? सो मेरी विजन की तटबंदी से हर साल जब हम तो आते हैं, बाढ़ जब आता है तो हम भी कुछ मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन समाधान नहीं है कभी भी। यहाँ पे जो भी अगर टेम्प्रोरी होता है, चाहे किसी को कुछ दे दिया जाए, कुछ अनाज दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो बाढ़ यहाँ के, कि यहाँ को बहुत सा, और लेकर के यहाँ के कृषि प्रधान हमारे ये क्षेत्र है, लोग इसी पर निर्भर है। और आजकल के युग में यदि पैसा नहीं है तो खेती भी नहीं हो सकती। कृषि पॉजिटिव एनर्जी देनी है सर। जब तक नए लड़के को हम ऊर्जान्वित नहीं करेंगे, नए तरह से सोच को, तब तक नहीं हो सकता है। कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी भरा हुआ है, और जब वो चाह लेगा तो इस बार मूड बनाया है बरहारा का लड़का। जैसे कि अब विषय आपने भटकते हुए चले जा रहे हैं ना। विषय तो सीधे तौर पे ये है कि गंगा नदी और सोन नद दोनों की तटवर्ती इलाका में आपका विजन क्या होगा, कैसे उसे दूर करना चाहेंगे? देखिए ये दोनों सोन नदी और गंगा नदी का जो तटवर्ती, अभी इसमें तो बहुत सा स्कीम इसमें हम लोग का आता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आ रहा था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसकी जनप्रतिनिधि का लैकिंग है। कहा कि 27 साल से हम इस क्षेत्र में हैं जहां लोगों की सेवा करते चले आ रहे हैं, तो आपके विजन तो बनाओगे। अगर आपको विधायक बना दिया गया तो 5 साल के विजन में आपका क्या होगा? जी, फर्स्ट प्लान होगा कि ये जो हम आते हैं, जैसे कि नकनान टोला का हम देखते हैं, जब आए थे पिछला बार कि जा रहे हैं एरिया में, तो वहाँ से लेकर के कुछ एरिया के जो बांध वहाँ पर पड़ा हुआ वो एरिया फिर इधर हो, उसके भी रीजन है कि वहाँ यदि बंद कर दिया जाता तो और होगा। हम पर्टिकुलरली देखने आए हैं, और एक्सपर्ट को, जो भी साइंटिस्ट होगा, क्योंकि हमारे पास उसकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट एक्सपर्टीज़ को बुला के, साइंटिस्ट को बुला के, इंजीनियर को बुला करके कि किस कैसे इसके समाधान होगा और उसकी फंड को मुहैया के कि परमानेंट सोल्यूशन हो। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरा।
देखिए बरहरा क्षेत्र में अगर आप देखें तो कहीं भी शिक्षा का अनुकूल किसी भी तरह का बड़े लेवल में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। स्वास्थ्य के रूप में अगर देखा जाए तो सरकारी जो अस्पताल है उस पर निर्भर रहता है, लेकिन जहाँ पे डॉक्टर्स भी नदारद नजर आते हैं, तो उस पर आप क्या फोकस करेंगे? देखिए बात सही बोले कि बड़हरा में कुछ नहीं है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है न मेडिकल कॉलेज है, सब उधर है। तो आए हैं तो कोशिश करेंगे जो भी मेरी जान पहचान, जो भी मेरी सोर्सेज, जो भी मेरी पहुँच है उसके द्वारा उस मंत्रालय से अप्रोच करके कोशिश करेंगे अपने क्षेत्र में लाने को, क्योंकि यहाँ के जो युवा लोग यहाँ बाहर के हो जाएगा कि यहाँ पे साधनों का। और भी एक चीज़ है केवल यहाँ जो जैसे कि कोइलवर में मेंटल हेल्थ सेंटर है, एक वहाँ पे एक जो जिला में भोजपुर जिला में ही है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में हमारे यहाँ पे और कोशिश करेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज और ये हो कि देखिए हर कोई चाहता हम क्यों आ रहे हैं, अपने हमारा भी तो कुछ एम्बिशन है, लेकिन आज हम बोल दें अकल नहीं हो तो एक बार हम इसको स्टडी कर रहे हैं कि एक बार तो मौका मिले। तो मेरे को भी चैलेंज है, बहुत बड़ी चैलेंज है। फैक्ट ये है कि आज की ये देख करके जो बेसिक मुद्दा है और सेकेंडरी है कि यहाँ से प्लान है जो भी है, जो गरीब यहाँ पे हम लोग कहते तो हैं नेता लोग कि जनता मालिक है, लेकिन फैक्ट में ऐसा नहीं है। मालिक यहाँ पर देख करके उसके जाने के बाद स्थिति देखिएगा। हम 40 साल पहले की भी बात करें, हम ये नहीं बोल रहे गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट, हम किसी का क्रिटिसाइज नहीं करें, बट हो रहा क्या कि हम लोग एक बार चले जाते, हम जाते हैं अभी लोगों से मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं लेडी लोग से, जेंट्स लोग के, तो एक कैटेगरी बना हुआ जनता लोग का, उसी कैटेगरी में जो भी जाता है वोट मांगने वो लगता कि भी वही कैटेगरी के हैं, माने ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो बोलता कि फिर आएंगे फिर चले जाएंगे, ये एक परसेप्शन बना हुआ है। तो पहले तो परसेप्शन चेंज करना होगा, उनके नज़र में एक विश्वास जगाना होगा, भरोसा जीतना होगा, ये चैलेंजेस है फर्स्ट। अच्छा देखिए यहाँ चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ में जातीय समीकरण की लड़ाई अब की बार में एनडीए और महागठबंधन ने कर दिया है। महागठबंधन का सबसे ज़्यादा जोर होता है खास करके यादव बाहुबल को, लेकिन अब की बार उसने तुरप का पत्ता खोला है। इसमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? यही इसलिए हमने निर्दलीय कि दोनों पार्टी सर्वे फेल है। आप लोग देखेगा जो सर्वे की रिपोर्ट दे हैव नॉट गिवन अ कैंडिडेट, ये बात को तो मालूम है, लेकर के तब हम आए कि और हम अपनी जनता पार्टी मतलब लोगों का पार्टी, लोग को मालूम चल रहा है, जुड़ जा रहा है, हम बुला नहीं रहे हैं, देखता कहाँ मेरा लोग हैं, कहाँ पे मीटिंग अपने आप से जुड़ते जा रहा है, सब लोग सब जात के लोग हैं, ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर। एक भरोसा है कि आज हम भी करते हैं। एक मंदिर का भी अध्यक्ष है, इसके भी देखिएगा आप लोग मालूम होगा कि हेल्थ के लेकर के, एजुकेशन के लेकर के ट्रस्ट के द्वारा भी। अभी एक और विजन मेरा था, आपको बता रहे मंदिर के द्वारा ही था, मोहली घाट पे, वहाँ पे हम लोग एक बना रहे थे मुक्ति धाम, बाढ़ आ गया, वो काम चल रहा था, सब्सिडी दिया हुआ था। हम जब गए थे घाट पे तो देखा कि यहाँ पे लास्ट पे कुछ भी सब सुविधा नहीं है, तो ट्रस्ट के द्वारा वहाँ काम चल रहा है। तो ये अपनी विजन आया कि जो नीड है जो नीड है, तो जब तक उस जनता के बीच में नहीं रहिएगा तो अभी तो हम वहाँ पे हैं, अब आए हैं जनता के बीच में रह करके जो भी उनकी कठिनाइयाँ हैं और जो मेजर इशू है, तो मेजर इशू तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बिना स्कीम का संभव नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि स्कीम को जो जैसे व्यवस्था है कि यहाँ पे गंगा और सोन नदी के तटबंध पे इलाका हमारा खड़ा हुआ है, और कॉलेजेस का है, मेडिकल कॉलेज का है, और बेसिक चीज़ यहाँ हम सोचे हुए हैं कि हर पंचायत में एक काउंसिल सेंटर खोलेंगे। यहाँ के लोग, बड़हरा के लोग, लड़के हमारे पास आते हैं जब किसी को जरूरत होता है कि किसी एडमिशन का कहीं पे कुछ पे, तो हम फील करते कि 4-5 साल गवा देता है तब मैं दे कम टू मी। तब हम ये सोचा उसी समय कि हमको यहाँ पे काउंसिल सेंटर, एक प्रोफेशनल वहाँ रहेंगे, जिससे किसी को जाए तो वहाँ पे पूछना होगा भाई क्या करे, मैट्रिक पास करा, ये भी क्या करे, नेक्स्ट किस तरह का टेक्निकल कोर्स करे, दैट इज लैकिंग। स्किल डेवलपमेंट का लैकिंग है, कोई बताने वाला नहीं है। नो मोटिवेटर को कोई नेता, नो वन हैज कॉल्ड एनीवन सो फार, they have not ever spent 2-3 lakhs rupees to call the biggest motivator who can change the mindset of this my youngsters. They can change this. That is my dream. Right. Other without that, you cannot think about this. कि बड़हरा कुछ, I have to change their mind, positive energy. I have to put them. तभी संभव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता नेगेटिविटी के। ये जात पात का हटाना होगा। अच्छा क्या कहेंगे आप महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, राम बाबू सिंह, सूरजभान सिंह, रघुवेंद्र प्रताप सिंह, सारे सिंह जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक और बीडी सिंह, तो उसमें अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? बीडी सिंह को लोग जानता है,
बोलना नहीं, पूरा बिहार जानता है। इंडिया में जाइए तो जाएगा, कहीं पर टेक द नाम और बीडी सिंह इन बिहार, कहीं पे जाइए और कहीं आप कहीं रेस्पेक्ट करेगा, चलिए इंडिया में रह के चलिए, कहीं कॉर्नर में चले जाइए, हमारे क्षेत्र के लोग, आरा जिला का नाम बीडी सिंह नाम को रेस्पेक्ट के साथ किसी कॉर्नर में चले जाइए, कन्याकुमारी में, जम्मू कश्मीर में, कहीं पर कोई है, उसकी जरूरत पड़ गया तो मेरे को खोजता है और खोजेगा, ये भी कहते हैं आपके माध्यम से। तो ये थे बीडी सिंह, स्वच्छ छवि और साफ सुथरी जीवन अपने इन्होंने व्यतीत किया है। मौर्या होटल की महाप्रबंधक से लेकर के अब बरहार का प्रबंधन करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अब आने वाला 6 नवंबर को पता चलेगा कि सीट किधर की ओर रुख करेगा, ऊँट किधर आएगा, वो तो वक्त बताएगा।